लेकिन एक बात तो आप मानो, मैंने आज दीपेंद्र सिंह जी से बात करी, मैंने पूछा मखा जी आप क्या कहना चाहते हो, बोले कदे भी कुलदीप बिश्नोई जी ने संसद में या कहीं भी आवाज़ उठाई हो, कदे भी बोले हो अपने हल्कों के लेकर, ये तो बोला ना है। हताश जो लोग राजनीतिक लोग हैं, उनके पास विकास की बात करने के लिए, उनके पास लोगों की बात करने के लिए नई मुद्दे नहीं होते। कहाँ सच्ची है वो? कोई ला के एक ही बात आती है, जब किसी के पास कोई बात नहीं होनी, ये वहाँ नहीं बोला, ये वहाँ नहीं बोला, ये वहाँ नहीं बोला। कुलदीप बिश्नोई क्यों नहीं बोला? कुलदीप बिश्नोई ने ये बाढ़ कॉलेज की मांग माननीय मुख्यमंत्री के सामने उठाई थी, क्यों नहीं बोला? दीपेंद्र उठा बताए ना ये बात कि कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री के सामने बाढ़ गर्ल्स कॉलेज की मांग उठाई थी, नहीं उठाई थी, और वो कॉलेज बन रहा है। भाजपा ने ये कहा 75 पार 40 सीट आई है जी, बड़ी मुश्किल से है। फिर अब आप कह रहे हो लाख वोट आ जाएंगे हमारे, इसका मतलब वो झूठी थी तो यह भी 62,000 वोट तब मिले थे जब कुलदीप की सरकार बनते हुए लोगों को नहीं दिख रही थी। कांग्रेस की कितनी वोट मान लिया? कांग्रेस की वोट मान ले तीनों में 45-48 में है, 16-48 है। अब धीरे धीरे चल रहे हैं। अब कौन सा 16 से 20 पर जाएगा, कौन सा 16 से 14 पर जाएगा, ये तो लोग बताएंगे जादवपुर विधानसभा के। लेकिन मुझे नहीं लगता इसी आड़ बाड़ में 16 के 10, 20, 5 ऊपर नीचे रहेंगे। 25 आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे, किसी के 20 आ जाएंगे, किसी के 14 आ जाएंगे। इन तीनों का ये हाल है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम हिसार में हूँ, भाजपा कार्यालय में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनदीप मलिक जी। सर नमस्कार। नमस्कार। चोट को कर ला कीजिए। ये तो बस थोड़ी सी वैसे नाखून गलत कट गया था। अच्छा। और उसकी वजह से थोड़ा सा वो इन्फेक्शन हो गया था, खास बात। ओके। तो अब जो ये इलेक्शन चल रहा है, मैं लगातार 7-8 दिन से आदमपुर बालसमंद और फिर यहाँ पे आदमपुर बालसमंद फिर हिसार में आ जाऊँ। अभी तक कांग्रेस का इलेक्शन मैंने दिखा नहीं था, लेकिन आज जो मैंने देखा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा धड़ाधड़ रैली कर रहे हैं, धड़ाधड़ प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रैक्टर पर आवे जावे, शानदार उनका प्रोग्राम है। भाजपा का ऐसा प्रोग्राम नहीं दिखा सर। मैंने लगा कांग्रेस इस इलेक्शन में उठा ली। मैं आपको एक साधारण तरीके से एक बात बताता हूँ। मान लो एक गरीब आदमी है बेचारा, उसके पास कपड़े नहीं है, पहनने के जूते नहीं है, और एक तरफ दूसरी तरफ आप जैसे हमारे जैसे और अन्य लोग जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनके पास कपड़े अच्छे हैं, जूते अच्छे हैं, गाड़ी अच्छी है, घर अच्छा है। और अगले दिन आप जैसा कोई व्यक्ति अगर उसको कहे कि यार मैं तेरे को कैपरी ला के दे देता हूँ, उसने उसको कैपरी ला के दे दी। अगले दिन आप देखोगे लोग कहेंगे यार इसके तो प्रोग्रेस कर ली, इसने तो ना कल कपड़े फटे तो आज ही कैपरी आ गई। एक दूसरा आप जैसा भाई फिर आया, उसने कहा यार मैं तेरे को टी शर्ट ला के देता हूँ, चाहे कितनी सस्ती भी क्यों ना हो पर वो साफ़ है। एक दिन तीसरा भाई फिर आया, फिर यार मैं जूते देता हूँ। फिर एक ने कहा भाई साहब 10-20 रुपये लेके आप सेव करवा के आओ, वो सेव करवा के आ गया। वो 4 दिन के अंदर कैपरी आ गई, टी शर्ट आ गई, जूते आ गए, सेव आ गए, नाई ने बढ़िया उसके सिर पे पानी फेर के बाल बा दिए, तो उसका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया। और जब आपने देखा आपको यार इस 4 दिन के अंदर ये तो बहुत कमाऊ पूत हो गया, लेकिन आदमी मेरे भाई वो कमाऊ पूत हो गया, लेकिन आज भी उसके पास ना गाड़ी है, ना उसके पास बंगला है, ना उसके पास पक्का मकान है, ना उसके पास कोई अच्छी तरह रहने की व्यवस्था है। ये तो आप जैसे 3 दिन में मदद कर दी तो आपको लगेगा इस आदमी ने बहुत प्रोग्रेस कर ली। ये हाल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल लोकदल का और आप पार्टी का है। वो आपको जीरो से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी 2000 वोट कहीं आपको लगेगी, उनको 500 आदमी देखेंगे, आपको लगेगा आदमी आ गए। अरे हम 62,000 63,000 से शुरू हुए हैं। आदमी कुलदीप जी को पिछले 3 साल में 62,000 आई थी। आज जब उनको सरकार नहीं दिख रही थी, लोग कहते थे 75 पार भाजपा सरकार, तब कांग्रेस नहीं दिख रही थी। इसका मतलब मैं कम से कम ये मान कर देता हूँ वो 62,000 वोट आज क्यों कुलदीप को वोट नहीं देंगे। और फिर भारतीय जनता पार्टी की वोट जो हमारी स्वर्गीय सोनाली जी ने 35,000 लिए थे, उनमें से वोट मिलेंगे। फिर सरकार 2 साल के लोग अपना काम भी चाहेंगे, इसलिए वो वोट मिलेंगे। हमारे वोट 2,000 5,000 बढ़ रहे हैं, हम 70,000 से 80,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। एक बहुत बड़ा घर है, एक कमरा है, उसमें गेहूं की बहुत सारी बोरियां भरी पड़ी हैं। आप 2 कट्टे डाल जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई 2 कट्टे आ गए। एक कमरा खाली पड़ा है, आप 2 कट्टे डाल जाओ, आपको लगा बड़ी गेहूं आ गई यार, खाने के लिए दाने आ गए। ये कांग्रेस पार्टी का हाल है, इनके पास कुछ नहीं है। मैं एक सिंपल बात कहता हूं और मैंने कई चैनलों को कहा है, 1.25 लाख के वोट आसपास यहाँ पोल होंगे। 70 से 80,000 वोट भव्य बिश्नोई को मिलेंगे, रह गए 50-45,000 वोट 3 कैंडिडेट में जाएंगे। 3 से भाग कर दो, 16-17 तीनों वोट है। तीनों कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ तीनों आज जमानत जब्त पे हैं। अब तीनों में कंपटीशन है, क्योंकि 20-22-23,000 में जमानत बचेगी। अब वो इस चक्कर में है किसी तरीके से मेरे 22-23,000 वोट है, मेरी जमानत जब जाए। आज तीनों कैंडिडेट का
हमारे विपक्ष में जो आप पार्टी में है, इंडियन लोक दल है, कांग्रेस है, उनमें कंपटीशन है कि कैसे मैं जमानत से ऊपर बढ़ूं। वो तो भाई 16-17-18 हज़ार से 20-22-25 की तरफ जा रहे हैं, हम 70,000 से 80 की तरफ जा रहे हैं। मुकाबला मेरे समझ में नहीं आता, मुकाबला ये किस प्रकार से करें। रही दीपेंद्र हुड्डा की बात है, उसको तो यूँ देखने आते हैं भाई, यो के जुगाड़ था, ये के कहानी थी, के सौदा था, ये दीपेंद्र के बात का होगा, तमाशा देख के चले जाते हैं लोग। बहुत आदमपुर के शाने हैं, चौधरी भजनलाल का इलाका रहा है ये भूलेंगे नहीं। हम 80,000 वोट पास मतलब प्लस जाएंगे, और 1.25 लाख में से वोट घटा दो, अब कोई 2 लाख वोट तो पोल हो नहीं, 45,000 वोट बच गए। उस 45 में से भाई ना आप पार्टी कमजोर लग रही मुझे, ना मुझे इंडियन लोकदल कमजोर लग रही, ना जेपी, तीनों बराबर के हैं। 45 को 15,000 पे खड़े हैं, 16-17 आ जाएंगे। वो यूं दिखाई देते हैं उससे भिखारी, उससे गरीब आदमी की तरह, जिसको आपने कैपरी दे दी, एक दिन टी शर्ट दे दी, एक दिन जूते दे दिए, एक दिन शेव करा दी, ना धोके लगा यार, आदमी ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, लेकिन बेचारे के पास अभी ना घर है, ना अभी के पास को रहने सहने के लिए है, ना साधन है। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, आप तीनों उसी पोजीशन पर खड़ी है। लेकिन एक बात तो आप मानो, मैंने आज दीपेंद्र सिंह जी से बात करी, मैंने पूछा मखा जी आप क्या कहना चाहते हैं, बोले कदे भी कुलदीप बिश्नोई जी ने संसद में या कहीं भी आवाज़ उठाई हो, कदे भी बोले हो अपने हल्कों के लेकर, ये तो बोला ना ठंडा है ना, ये तो मानो आप भाई, हाँ वो ये जो होता है हताश, जो लोग राजनीतिक लोग हैं, उनके पास विकास की बात करने के लिए, उनके पास लोगों की बात करने के लिए नहीं मुद्दे नहीं होते। कहाँ सच्ची है वो? कोई ला के एक ही बात आती है, जब किसी के पास कोई बात नहीं होनी, ये वहाँ नहीं बोला, ये वहाँ नहीं बोला, ये वहाँ नहीं बोला। कुलदीप बिश्नोई ने क्यों नहीं बोला? कुलदीप बिश्नोई ने ये बाढ़ कॉलेज की मांग माननीय मुख्यमंत्री के सामने उठाई थी, क्यों नहीं बोला? दीपेंद्र हुड्डा बताए ना ये बात कि कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री के सामने बाढ़ गर्ल्स कॉलेज की मांग उठाई थी, नहीं उठाई थी, और वो कॉलेज बन रहा कि नहीं बन रहा। आज दीपेंद्र हुड्डा, अब क्या बताऊँ, ये दिल्ली के आसपास की जो बात करके है ना, यहाँ पर फेंकू बात, ये बापू बेटा फेंकू आदमी है, पता नहीं क्या फेंक देंगे। एक खुद ना एक बात और सोचो आप, मैं नहीं मानता। भाजपा ने ये कहा 75 पार 40 सीट आई है जी, बड़ी मुश्किल से है, फिर अब आप कह रहे हो लाख वोट आ जाएंगे हमारे, इसका मतलब वो झूठी थी तो यह भी 62,000 वोट तब मिले थे जब कुलदीप की सरकार बनते हुए लोगों को नहीं दिख रही थी। आज सरकार में शामिल है, आज तो सरकार बड़ी बनाई सरकार है, आज तो बना सिस्टम, आज को सरकार थोड़ी बनानी है, आज तो बड़ी बनाई सरकार है। तो 62,000 वो फिर सरकार के वोट हमारे, फिर लोगों को काम के, लोग लालसा की 2 साल काम करवाएंगे। 80,000 से कम भव्य बिश्नोई बिल्कुल नहीं रहेगा, कोई जोर लगा लेना, मैं दावे से कह सकता हूँ। कांग्रेस की कितनी वोट मान ले? कांग्रेस की वोट मान ले तीनों में 45-48 में है, 16-30-48 है। अब धीरे धीरे चल रहे हैं, अब कौन सा 16 से 20 पर जाएगा, कौन सा 16 से 14 पर जाएगा, ये तो लोग बताएंगे जादवपुर विधानसभा के। लेकिन मुझे नहीं लगता इसी आड़-बाड़ में 16 के 10-20 5 ऊपर नीचे रहेंगे, 25 आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे, किसी के 20 आ जाएंगे, किसी के 14 आ जाएंगे। इन तीनों का ये हाल है, आए किसको गए वो लोग बताएंगे, वो मैं नहीं बता सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई अमजींद में जब बाई इलेक्शन था, वहीं पे एक रामफल शर्मा नहीं थे, यहाँ पे भी हमारे मलिक साहब है जो जबरदस्त वक्तव्य के साथ हमारे सामने प्रस्तुत है। फिलहाल देखेंगे, ये तो खैर बहुत सारी बातें थी। इलेक्शन 3 तारीख ने है, बाट देखेंगे भाई तेरे सामने कितने बार। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।